गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपके सामने 108वां, 109वां, 110वां और 111वां। अभी दोस्तों हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूची के अंदर भारत की स्थान की हम बात करें तो 125 देशों के अंदर भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 111वां। 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 111। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 की, तो इस बार ये कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? 13 अक्टूबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत होती है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है आपदाओं के प्रभाव को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन आपके सामने गांधीनगर, बेंगलुरु, मराकेश और जेनेवा। अभी दोस्तों हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक जो है वो कहाँ पे हुई है? मराकेश के अंदर हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मराकेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हुई है? ऑप्शन आपके सामने 34%, 35%, 36% और 37%। अभी दोस्तों हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो कितनी है? 37% है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 37%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने HPCL, ONGC, NTPC और BHEL। अभी दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल भारत का एकमात्र PSU जो है वो कौन सा है? NTPC। NTPC की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? 1975 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, NTPC। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने इरकॉन, राइट्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड और A और B दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में इरकॉन और राइट्स कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन आपके सामने अदिति अशोक, हरमनप्रीत कौर, नीरज चोपड़ा और रोहित शर्मा। अभी दोस्तों हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स के द्वारा अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अरुंधति रॉय और शिव शंकरी। दोस्तों बात करें सरस्वती सम्मान की तो ये किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 1991 में इसकी शुरुआत होती है। और इसके इनामी राशि की हम बात करें तो इसकी जो इनामी राशि है वो कितनी है? 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। इसके अलावा जो पहला सरस्वती सम्मान है वो किसे मिलता है? हरिवंश राय बच्चन को। और किस रचना के लिए? मधुबाला रचना के लिए सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को ये सम्मान प्रदान किया गया था। अभी दोस्तों हाल ही में शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, शिव शंकरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? ऑप्शन आपके सामने फुटबॉल, तैराकी, कबड्डी और क्रिकेट। अभी दोस्तों हाल ही में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के अंदर IOC जो है वो क्रिकेट को भी शामिल करने वाली है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन आपके सामने कतर, ओमान, लीबिया और मोरक्को। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक का जो आयोजन है वो मोरक्को के अंदर हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।